नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस में। दोस्तों, मालदीव्स में करीबन $150 मिलियन के खर्चे से एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलप करना है। और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलप करने की जब बात होती है तो इस प्रकार के मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के जो कॉन्ट्रैक्ट होते थे वो चाइनीज कंपनी को मिलते थे। और इसमें कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार का प्रेशर टैक्टिक यूज किया जाता था, जिस वजह से ये सारे प्रोजेक्ट्स उनके पाले में जा रहे थे। लेकिन अब ये प्रथा बदलती हुई दिख रही है एंड मालदीव्स में एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट चाइनीज कंपनी को दरकिनार करके इंडियन कंपनी को मिला है। तो यहां पर दोस्तों बहुत जरूरी है हम जाने इस एयरपोर्ट के बारे में और ये भी समझे हनी मधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है। पर इससे भी ज्यादा जरूरी है हम यहां पर समझे कि मालदीव्स की इंटरनल पॉलिटिक्स कैसी है, क्योंकि अगले साल वहां पर चुनाव आने वाले हैं और ये सब कुछ उसी चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के एयरपोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। तो वहां पे उस चुनाव के बारे में भी जानेंगे हम और साथ ही साथ वहां की इंटरनल पॉलिटिक्स कैसे बदली है ऑफ लेट और उसमें कहीं चाइना बाजी ना मार जाए, ये डर हो गया है भारत को भी है। और वहां पर भी अगर आप देखें तो जो रूलिंग पार्टी है, सबसे पुरानी मालदीवियन पार्टी, उसको भी है। तो दोनों ये सारे टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं आज के वीडियो में। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप देखें न्यूज में है एक कॉन्ट्रैक्ट है मालदीव्स के हनी मधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का। वो साइन हुआ है गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स और भारत की कंपनी जेएमसी प्रोजेक्ट्स के बीच में। एंड इसको फंड किया जाएगा 800 मिलियन के कंसेशनल लाइन ऑफ क्रेडिट के द्वारा, जो कि भारत ने मालदीव्स को दिया है। इस 800 मिलियन कंसेशनल एलओसी लाइन ऑफ क्रेडिट में कई प्रकार के प्रोजेक्ट है। इसमें अगर आप देखें तो आडू रोड्स डेवलपमेंट है, लैंड रिक्लेमेशन है, वाटर एंड सीवेज नेटवर्क ऑन 34 आइलैंड्स बनाना है। इसी में अगर आप देखें तो फिशरी फैसिलिटीज बनानी है, क्रिकेट स्टेडियम बनाना है, पोर्ट डेवलपमेंट कराना है, कैंसर हॉस्पिटल बनाना है। पर इसमें से एक मेगा चंक इस 800 मिलियन का जा रहा है इस एयरपोर्ट डेवलपमेंट में। करीबन $136 मिलियन की लागत से ये हनी मधु एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को डेवलप करना है। और इस वक्त इसकी जो इलस्ट्रेटेड इमेज है कुछ इस प्रकार की है, इस प्रकार से डेवलप किया जाएगा। और अगर आप देखें तो हनी मधु बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले तो आप समझिए इस एयरपोर्ट में को डेवलप करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आप देखें तो करेंटली जो इनका मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो है माले। तो माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर आप देखें तो ये काफी इंडिया से मतलब सेंट्रल पार्ट में ऑफ द मालदीव्स में है। लेकिन हनी मधु जो होने वाला है दोस्तों वो अगर आप देखें तो नॉर्दर्न पार्ट में है, यानी इंडिया के बिल्कुल करीब वाले इलाके में ही आपको ये एयरपोर्ट प्रोजेक्ट डेवलप होता हुआ बनता हुआ दिख रहा है। इसके सिवा अगर आप देखें तो ये पहला मेगा प्रोजेक्ट होने वाला है, जो कि मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होने वाला है, जो कि ग्रेटर माले रीजन के बियॉन्ड है। ग्रेटर माले रीजन क्या हुआ, जैसा आपको मालूम है मालदीव्स का कैपिटल माले, तो माले एटॉल है। माले एटॉल में अगर आप देखें तो यहाँ पे अन्य कुछ माले के आसपास आइलैंड्स हैं, जैसा आप यहाँ पे इस तस्वीर में देख रहे हैं। ये रहा माले, यहाँ पे विलिंगिली, यहाँ पे गुलीफलू और यहाँ पे आप देखें तो थिलाफुशी। तो माले से थिलाफुशी का एक ब्रिज बनाया गया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भारत की मदद से बनाया गया है और ये ग्रेटर माले रीजन को बनाता है। साथ ही साथ आप अगर देखें माले थिलाफुशी लिंक के सिवा यहाँ पर चाइना मालदीव्स ब्रिज भी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो हुलू माली ये जो बहुत मेजर एयरपोर्ट है और ये एयरपोर्ट अगर आप देखें तो चाइना मालदीव फ्रेंडशिप ब्रिज के द्वारा इसको कनेक्ट कर दिया गया है। तो ये बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट है और चाइना ने काफी इसको आप अगर देखें तो काफी ज्यादा इसमें लोन भी प्रोवाइड किया था और कुछ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट एज अ ग्रांट भी दिया था और उसके बाद ये बना है और इसी का नाम है चाइना मालदीव फ्रेंडशिप ब्रिज। चाइना इस प्रकार के कई प्रोजेक्ट्स को अंजाम दिया है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और वो एक सिक्योरिटी थ्रेट बनता है, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन अभी हनी मधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। तो इससे होगा क्या दोस्तों, सबसे पहले तो जो माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उस पर जो प्रेशर है वो कुछ कम होता हुआ आपको दिखेगा। नंबर 2 अगर आप देखें तो नई टूरिज्म अपॉर्चुनिटी डेवलप होगी आपको हनी मधु एयरपोर्ट और उसके आसपास के जो एटोल्स हैं वहां पर। अभी क्या होता है दोस्तों, आप माले अगर जा रहे हैं तो मुंबई से मालदीव जाना है तो माले तक पहुंचने का खर्चा एक साइड के फ्लाइट का टिकट होता है 12-13 हजार। उसके बाद फर्दर जब आपको दूर में किसी एटोल में जाना है तो उसका खर्चा अलग से आपको 40-50 हजार लगता है, सिर्फ
आपको माले एयरपोर्ट से उस एटोल में जाना और मे बी 1 दिन 2 दिन रहने का खर्चा इंक्लूड करके आपको 1 लाख रुपए का हिसाब बैठ जाता है। तो अब क्या होगा, हनी मधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहीं पर बनेगा और इसके साथ आसपास में काफी फेमस टूरिज्म स्पॉट्स हैं, तो वो सब की जो पोटेंशियल है वो अब अनलॉक हो पाएगी। तो नई टूरिज्म अपॉर्चुनिटी बनेगी नॉर्दर्न रीजन में, जो कि अब तक अनटैप्ड था। इसके सिवा एक 2.5 किलोमीटर का यहाँ पे रनवे बनेगा एंड टर्मिनल भी बनेगी 1.3 मिलियन पैसेंजर्स को जो पर एनम उसकी कैपेसिटी मैनेज कर पाए। तो काफी बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है। इसके सिवा बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, प्रेसिडेंट जो करंट इनकम्बेंट प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली, उनका प्लेज था 8,000 टूरिस्ट बेड नॉर्दर्न मालदीव्स में बनाना है। तो अगले साल चुनाव में प्रेसिडेंट को जाना है, उसके पहले इंडिया उनके इस एम को फुलफिल करने का प्रयास कर रहा है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो इंडिया कहीं ना कहीं करंट इनकम्बेंट प्रेसिडेंट को चुनाव के पहले मदद करवा रहा है, ऐसा साफ साफ दिख रहा है। इसके सिवा आपको बता देता हूं, हनी मधु एयरपोर्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, लेकिन रनवे को अभी एक्सटेंड किया जाएगा, जो टर्मिनल है वो बढ़ाई जाएगी। साथ ही साथ जो एयरपोर्ट में जो गाइडलाइंस हैं ऑपरेशन के, वो आईसीएओ के अनुसार नहीं है, तो आईसीएओ के अनुसार हो जाएंगे तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, इंटरनेशनल एयरलाइंस के प्लेन सब वहां पर लैंड करने लगेंगे। इसके सिवा दोस्तों आप अगर देखें तो मालदीव्स में इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं हनी मधु से हम जो चाइनीज फुटप्रिंट इन मालदीव्स बढ़ रही है उसके सामने एक आंसर रख पा रहे हैं। तो कई चाइनीज एडेड प्रोजेक्ट्स हैं, वेलाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, फहाला आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ओलूगिरी आइलैंड प्रोजेक्ट है। साथ ही साथ आप अगर देखें तो कुछ एटोल्स भी हैं, इसमें से सबसे प्रमुख है फीडू फिनोलू एटोल, जो कि आप इस वक्त इस तस्वीर में भी देख रहे हैं। फिर से आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। तो ये चाइना को लीज किया गया है 50 साल के लिए। आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल साइज था आइलैंड का, रिक्लेम किया गया है इस प्रकार से और आइलैंड को एक्सटेंड किया गया है। और यहां पर रिक्लेम करने के लिए जो मिट्टी लाई गई है वो यहां से ड्रेज की गई है और इस प्रकार से ऐसा लग रहा है कि ये डीप बर्थिंग वाटर बन रहा है, जहां पर आप अगर देखें तो डीप वाटर वेसल भी यहां पर लग सकती है। तो इस प्रकार से लग रहा है कि चाइना इस 50 साल के लीज वाले आइलैंड को डुअल पर्पस डेवलप कर रहा है, मिलिट्री यूज के लिए भी, नेवल यूज के लिए भी इसको डेवलप करता हुआ दिख रहा है। तो इस प्रकार के जो चाइना के अप्रोच है उसको कहीं ना कहीं फाइनली आप अगर देखें तो इंडिया ने भी अपने तरफ से एड्रेस करना शुरू किया है अपने लाइन ऑफ क्रेडिट से। इस प्रकार के मालदीव्स में जो चाइना की हरकत है उसके खिलाफ अगर आप देखें तो एक रिस्पॉन्स देखने मिल रहा है। वहीं अगर आप देखें तो चाइनीज फुटप्रिंट से हो यूं रहा है कि मालदीव्स में कहीं ना कहीं वो भी बहुत ही फ्रेजाइल इकोनॉमी बन चुका है और कहा जा रहा है कि एशिया में पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव्स, ये 3 चाइना के डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का अभी जल्दी शिकार होने वाले हैं। मालदीव्स में ऑलरेडी जो उनका टोटल डेट है उसका 30% ऑफ देयर इंटायर एक्सटर्नल डेट चाइना से ही ओरिजिनेट करता है। और इस प्रकार से हालात चल रहे हैं कि कहीं बड़ी बात नहीं है, मालदीव भी अपने डेट पर उसके जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो और फर्दर कम होंगे और आने वाले दिनों में वो भी श्रीलंका की राह पर निकल सकता है। पर दोस्तों यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे बहुत जरूरी है कि ये हनी मधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलप कर रहे थे क्योंकि प्रेसिडेंट सोली को हमको सपोर्ट करना है। तो आइए मालदीव्स की इंटरनल पॉलिटिक्स को भी समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो नशीद और सोली दोनों के दोनों एमडीपी, मालदीव्स की सबसे बड़ी पार्टी है, उसी का हिस्सा रहे हैं एंड दोनों ही अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट रह चुके हैं और ये दोनों करीबन 50 साल से बचपन से एक साथ काम करते आए हैं और दोस्त बताए जाते हैं। आप देख सकते हैं बचपन की भी इनकी तस्वीर है। करंट प्रेसिडेंट अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट सोली है और इस वक्त नाशीद जो आप वहां का हाउस है, वहां का जो पार्लियामेंट है जिसको मजलिस कहते हैं, वो उसके स्पीकर हैं इस वक्त। पहले प्रेसिडेंट थे 2008 से 12 में, पर अब वो मजलिस के स्पीकर हैं। तो हालांकि इनमें बहुत अच्छी दोस्ती थी लेकिन अब इनके रिश्तों में खटास आ चुका है, ऐसा दिख रहा है। तो जो स्पीकर हैं नशीद काफी ज्यादा आउटस्पोकन क्रिटिसिज्म कर रहे हैं गवर्नमेंट की और इसके पीछे भी एक कारण है, आपको कहना चाहूंगा। तो जो इस वक्त स्पीकर हैं वो मिस्टर नशीद प्रीवियस प्रेसिडेंट थे, करंट स्पीकर हैं, वो एमडीपी के प्रेसिडेंट भी हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी प्रेसिडेंट भी हैं और इन पर एक जानलेवा हमला हुआ था। एक्सट्रीमिस्ट ने इनके खिलाफ अटैक किया था और ये बचकर निकल गए थे सही सलामत। इंजरीज आई थी लेकिन उसके बाद भी ये बच गए थे और उसके बाद इनका कहना है कि जो करंट प्रेसिडेंट है यानी इनके दोस्त सोली, उन्होंने उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट पर ये एक्शन नहीं ले रहे हैं।
ये जब कह रहे हैं ना रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट पर एक्शन नहीं ले रहे हैं, इसके पीछे और एक कारण है। तो ये कहानी सुनिए क्या हुआ। तो दोस्तों जो प्रेसिडेंट नशीद है, उनके जो भाई हैं, प्रेसिडेंट नशीद पहले थे, अब स्पीकर नशीद हैं। स्पीकर नशीद के भाई, उनका एक, आप अगर देखें तो एक एमएमएस लीक हो गया था, और ये वीडियो लीक में उन पर होमोसेक्सुअलिटी के आरोप लगे। होमोसेक्सुअलिटी के आरोप लगे और प्रेसिडेंट सोली को दबाव में होमोसेक्सुअलिटी के एक्ट को, आर्टिकल को, वहां पे जो उनका लॉ है उसको इन्वोक करना पड़ा और उनको अरेस्ट करवाना पड़ा। किसको? प्रेसिडेंट नशीद के भाई को। तो अब प्रेसिडेंट नशीद के भाई को अरेस्ट इसलिए करवाना पड़ा क्योंकि प्रेसिडेंट सोली वहां के जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट थे उनके दबाव में आ गए कि इस्लामिक देश है, वहां पे होमोसेक्सुअलिटी, बाकी जो इस्लामिक देश अगर आप जाएं दूसरे अन्य देशों में तो वहां पर तो सजाए मौत हो जाती है। तो प्रेसिडेंट सोली को भी कहीं ना कहीं एक्शन लेना पड़ा, और तब से प्रेसिडेंट नशीद कह रहे हैं, अब स्पीकर नशीद कह रहे हैं कि सोली को जिस प्रकार से एक्शन लेना चाहिए रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट पर, वो नहीं ले रहे हैं। हालांकि अच्छी बात क्या है, सोली नशीद दोनों ही भारत के साथ रिश्ते उनके अच्छे रहे हैं। एमडीपी एज अ होल अगर आप देखें तो भारत के साथ अपने रिश्ते अच्छे रखती है। वहीं अगर आप देखें तो जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है 2013 से 18 में जो प्रेसिडेंट थे, दैट इज प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यामीन, ये अगर आप देखें ना तो ये चाइना के फेवरेट हैं। पर अगर यहाँ पे सोली और नशीद में इस प्रकार से जो अभी खटास है ये और बढ़ गई तो फर्दर केओस होने वाला है मालदीव के पॉलिटिक्स में, और उसका फायदा अब्दुल्ला यामीन ले जाते हुए दिखेंगे। और अब्दुल्ला यामीन यदि पावर में आ गए तो फर्दर चाइना के पाले में मालदीव जाता हुआ दिखेगा। तो बहुत जरूरी है नशीद और सोली दोनों ही अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको घर बैठे सॉल्व करें, और उसका जो एक्शन है, रेमिफिकेशन है, वो देश पर और उनकी पार्टी पर ना आए। भारत भी यही प्रयास करता हुआ रहेगा इस बीच। दोस्तों मेरा नाम किंजल चौधरी है, मुझे उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा इस टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं जहाँ पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। इसके सिवा सुपर कोचिंग में अगर आप देखें तो सुपर टीचर्स हैं, सुपर कोचिंग में 30+ वीडियो कोर्सेज हैं, 550+ मॉक टेस्ट हैं, 500+ स्टडी नोट्स हैं, 1000+ डेली लाइव क्लासेस हैं, 20+ सुपर टीचर्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए जो कि बेस्ट यूपीएससी इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया से आते हैं। इसके सिवा डेली लाइव क्लासेस हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा, उसमें भी आप जरूर जुड़ सकते हैं। एंड अगर आप यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो 1 साल की जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको करीबन पड़ती है 3000 रुपये प्रति माह पर। जब आप कूपन कोड यूज करेंगे किंजल तो आपको मिलेगा 20% ऑफ, और इसके साथ आपकी ये जो सब्सक्रिप्शन की कीमत है ये कम होकर हो जाएगी करीबन 2400 रुपए। तो आप निश्चिंत होकर कोड यूज करें किंजल। एंड इसके साथ उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।